गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सुप्रभात। मैं सीए कृष्ण कुमार बरनवाल आज आपके सामने एक डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ और टॉपिक है एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 23 अगस्त 2021 को एक नया स्कीम अनाउंस किया है जिसको एसेट मोनेटाइजेशन प्लान बोलते हैं। हमारे जो फिनांस मिनिस्टर हैं सीतारमन जी, उन्होंने जो है इस प्लान को पब्लिकली अनाउंस किया है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो आप इसको इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट करेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है इस टॉपिक को लेके या मेरे फील्ड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को लेके, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपनी क्वेरी को रेज कर सकते हैं और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा कि आपकी क्वेरी का जवाब दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एसेट मोनेटाइजेशन प्लान। रिसेंटली ऑन 23 अगस्त 2021 को फिनांस मिनिस्टर ने इस स्कीम को अनाउंस किया है। और आपके नॉलेज के लिए ये बता दूं कि ये स्कीम बेसिकली नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, इस नाम से बजट जो हमारा फरवरी में बजट आया था, फरवरी 2021 में, वहाँ पे इस स्कीम के बारे में डिस्कशन हुआ था। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ठीक है। इसी के तहत ये जो अनाउंसमेंट हुआ है उस दिशा में एक कदम है, ये ऐसा हम बोल सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने ये बोला इस अनाउंसमेंट में कि ये जो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान है ये 6 लाख करोड़ का है, 81 बिलियन डॉलर का ये प्लान है। और ये प्लान अगले 4 साल के लिए है, जो कि स्टार्ट होगा 2022 टू 2025। ये 4 साल के लिए ये एसेट मोनेटाइजेशन प्लान है और ये 6 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का। और बेसिकली इसमें गवर्नमेंट ये करने जा रही है कि जो भी अनयूटिलाइज या अंडर यूटिलाइज गवर्नमेंट के इंफ्रा एसेट्स पड़े हुए हैं, कैपिटल एसेट्स पड़े हुए हैं, इसको गवर्नमेंट बेटर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को हैंडओवर करने जा रही है, ठीक है, फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। और एक टाइम के बाद इसका हैंडओवर ले लिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। इट इज़ वेरी क्लियर from the announcement, from the statement, from the speech of finance minister that government is not going to sell it at any point, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि एसेट मोनेटाइजेशन प्लान में गवर्नमेंट किसी एसेट्स को, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचने नहीं जा रही है। व्हाट government is going to do, just to hand over, just to bring the private sector in operating and maintenance of these assets, and after a certain period of time the government will take the handover of those assets। और इसमें गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होने वाला, गवर्नमेंट को फ़ायदा ये होने वाला कि गवर्नमेंट को एक रेगुलर इनकम will generate by hand overing the assets to private sectors।
तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लान। ओके, उसके बाद क्या हुआ है कि अब इसमें क्या है कि वैसे तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बट इसमें टॉप 3 जो सेक्टर्स हैं वो हैं रोड, एयरपोर्ट एंड कोल माइंस। ठीक है, तो ये 3 टॉप 3 सेक्टर्स हैं। इसके अलावा जो आपके सेक्टर्स हैं वो पावर सेक्टर्स हैं, पावर ट्रांसमिशन सेक्टर, रेलवेज हैं, ठीक है, और स्पोर्ट्स हैं। स्पोर्ट्स के जैसे बहुत सारे स्टेडियम खाली पड़े हुए हैं, रेलवे के बहुत सारे प्रीमिसेस खाली पड़े हुए हैं, बहुत सारे ऑफिसेज खाली पड़े हुए हैं। तो ये विशेष सेक्टर्स हैं जहाँ से गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने वाली है, और ये जो रेवेन्यू जनरेट करेगी ये आगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के उसमें पैसा ये लगाएगी, और वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा जो अगेन जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट कराएगी, और आम पब्लिक को भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बेटर कंडीशन में अवेलेबिलिटी मिलेगी। अब इसमें बेसिकली क्या है, जो एसेट मोनेटाइज करने जा रही गवर्नमेंट, बेसिकली इसमें 15 रेलवेज हैं, 25 एयरपोर्ट्स हैं और 160 कोल माइंस हैं। इसमें कोल माइंस भी हैं, ठीक है। तो 15 रेलवेज, 25 एयरपोर्ट्स और 160 कोल माइंस, ये 3 सेक्टर में हैं एसेट्स जिनको ये मोनेटाइज करेगी गवर्नमेंट। और जैसा कि मैंने इसमें पहले ही आपको बताया कि इसमें ओनरशिप गवर्नमेंट नहीं देने जा रही है। ओनरशिप विल रिमेन विद द गवर्नमेंट, ओनली द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रा एसेट्स विल बी हैंड ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर्स। और इस हैंड ओवर से गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो गवर्नमेंट फर्दर डेवलपमेंट में यूटिलाइज करेगी। ओके, उसके बाद इसमें मैंने जैसे आपको बोला कि भाई अंडर यूटिलाइज जो असेट्स हैं उन्हीं को मोनेटाइज करने जा रही है गवर्नमेंट, ठीक है, बेटर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए। और ये बेसिकली क्या है, जो कोर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उनको मोनेटाइज करने जा रही है गवर्नमेंट, जो कि अनयूटिलाइज हैं या अंडर यूटिलाइज हैं। ओके, अब इसमें जो बेसिकली है, जो रोड सेक्टर है वो 26,700 किलोमीटर का रोड सेक्टर है, जिसको गवर्नमेंट फ्यूचर में प्लान कर रही है। इस प्लान के अंतर्गत, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 26,700 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जो 1.6 लाख करोड़ जनरेट करके देगी गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है, जो गवर्नमेंट का एस्टीमेट है। और इसमें ऑलरेडी जो है 1400 किलोमीटर का ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 1400 किलोमीटर का हाईवे प्रोजेक्ट ऑलरेडी मोनेटाइज कर रखा है इन लास्ट ईयर्स, और जिससे इसको 1700 करोड़ रुपए अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रोड का एस्टीमेट हो गया इनका जो है। और इसी तरह पावर ट्रांसमिशन सेक्टर जो है वो मोनेटाइज कर रखा है 5 एसेट्स को ऑलरेडी थ्रो पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड। इसके थ्रू पावर ट्रांसमिशन सेक्टर के ऑलरेडी 5 एसेट्स को इन्होंने मोनेटाइज कर रखा है, और जिससे इन्होंने 7,700 करोड़ रुपए ऑलरेडी जनरेट कर रखा है। और जो ये जो ट्रांसमिशन सेक्टर है उसमें इनका जो एस्टीमेट है वो है 28,608 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन सेक्टर को जनरेट से असेट मोनेटाइज करके रेवेन्यू जनरेट करने का इनका एस्टीमेट जो है ट्रांसमिशन सेक्टर से वो है 28,608 सर्किट किलोमीटर।
ओके, जिससे 45,200 करोड़ रुपए जनरेट करने का इनका प्लान है। और इसके अलावा पावर जनरेशन सेक्टर से इनका जो एस्टीमेट है जनरेट करने का है वो 39,832 करोड़ रुपये। और पावर जनरेशन सेक्टर में ये क्या करने वाले हैं, जो एसेट्स है इनका वो NHPC, NTPC और NLC इन लोगों को ये मोनेटाइज करने के लिए हैंडओवर करेंगे, जहाँ से इनको 39,832 करोड़ रुपए जनरेट करने का इनका एस्टीमेट है। ठीक है, तो बिफोर क्लोजिंग द टॉपिक अगेन I want to assure you that कि as per the speech of the finance minister and Niti Aayog CEO Amitabh Kant, government is not planning to sell out any assets, only they want to hand over the operation and maintenance of respective assets, infra assets, for the limited period, for the midterm periods, and after that period they will get back the handover of those assets. Only they planning, by doing this they are planning to generate the revenue which they will further invest to generate, to build infrastructure in the country, and that will result to generate further revenue, and the benefit of those activities ultimate come to the people. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। और अगर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आप अपने कमेंट, अपनी क्वेरी, अपने डाउट्स को मेरे कमेंट बॉक्स में जाके रेज कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। और मेरा भरपूर प्रयास रहेगा, भरसक प्रयास रहेगा कि आपके कमेंट, आपके इशू को सॉल्व किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने टॉपिक को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।